सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने ज़िला कलेक्टर दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। नमाज जुमा के बाद किए गए इस एहतजाज में पार्टी के सैकड़ों कारकुनों समेत आवाम ने भी शिरकत की। मुल्क भर में मुस्लिम मुखालिफ सरगर्मियों के ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की और पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ नाज़ेबाना अल्फाज इस्तेमाल करने वालों और मुसलमानों को हिरासा करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। SDPI के ज़िला सदर एजाज़ अहमद शेख की क़यादत में एक वफ़द ने ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम भी सौंपा। मेमोरेंडम में मांग की गई कि शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले को जल्द गिरफ्तार किया जाए, साथ ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरगर्मियों की पुष्ट पनाही को रोकने की हुकूमत से मांग की। सियासत बंद करो, बंद करो, बंद करो, बुलडोजर सियासत बंद करो, बंद करो, बंद करो, नितेश राणा को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, नितेश राणा को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI नांदेड़ की जानिब से आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका उन्वान है मुस्लिम विरोधी राजनीति बंद करो। आज हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र में खुसूसन और पूरे इंडिया में मुस्लिम मुखालिफ सियासत जो है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो रही है। जैसे हमने देखा नितेश राणे ने जो है धमकी दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि अभी तक 2-3 FIR उसके ऊपर हो चुकी है उस स्टेटमेंट के बाद, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसे केसेस उसके ऊपर रखे गए हैं जिनके जो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, इसके बावजूद उसको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। हमने परसों 2-4 दिन पहले उसके ख़िलाफ़ जो है DGP को एक लेटर भी लिखा है उसको अरेस्ट करने के लिए। उसके अलावा चंद दिन पहले रामगिरी ने हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है गुस्ताखी किया, उसके ऊपर भी जो है लगभग 48 कुछ FIR हो चुकी, लेकिन पुलिस भी उसमें जो है यानी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। उसके ऊपर ऐसी कोई दफ़ात नहीं लगाई गई जिससे उसको अरेस्ट किया जा सके। हालांकि हमने उसके अंदर भी जो है तो डिमांड किया है कि जिन दफ़ात में उसको अरेस्ट किया जा सकता है वो दफ़ात लगाई जाए। और उसके अलावा बुलडोज़र सियासत हो रही है इस मुल्क में, नफ़रत की सियासत चल रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस मुल्क के अंदर हो रही हैं जो मुस्लिम मुखालिफ सियासत है। तो मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ जो भी चीज़ें चल रही हैं इस मुल्क में, इस महाराष्ट्र के अंदर, उसके ख़िलाफ़ SDPI ने पूरा स्टेट लेवल का जो है ये प्रोटेस्ट का एक कैंपेन रखा है। आज 6 सितंबर को पूरे महाराष्ट्र के अंदर जुमा के दिन पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। औरंगाबाद, जालना, बीड़, परभनी, बहुत सारी जगह पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ हमारी यूनिट है। तो हम इसके ज़रिए से हुकूमत को और आवाम को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस मुस्लिम मुखालिफ सियासत को बंद किया जाए। और इंतज़ामिया जो है, पुलिस डिपार्टमेंट जो है, उनको भी हम डिमांड करते हैं कि ऐसी जो चीज़ें करने वाले लोग हैं इनके ऊपर सख्त दफ़ात में जो है यानी केस बुक करके इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, वरना हम जो है इससे ज़्यादा सख्त एहतजाजात करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। इस मुल्क के हालात को अगर अमन चैन का बनाए रखना है तो ऐसे नफरती आतंकवादी सोच रखने वाले लोगों को सलाखों के पीछे होने वाला शख्स खड़ा होता है, कभी नितेश राणा की शक्ल में, कभी राजगिरी बाबा की शक्ल में, कि जो आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ में जहर उगलते हैं और अपनी सियासी हवा को उछालते हैं और वोट बैंक की सियासत करते हैं। हमने मुनासिब समझा कि इस मौके पर आवाज़ उठाई जाए। SDPI की आवाज़ पर लब्बैक कहा और इस धरने में हमने शिरकत की, एहतजाज में शिरकत की। और हम अवामुन्नास से भी दरख्वास्त करते हैं, सारे लोगों से जो इस दुनिया के अंदर और इस मुल्क के अंदर बिलखुसूस अमन चाहते हैं कि ऐसे इशूज़ को उठाएं और पार्लियामेंट के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी ऐसी चीज़ों पर बोलना चाहिए। और आज यहाँ से गुज़र हुआ तो SDPI का धरना देखने के लिए मिला। उन्वान और मौजू दोनों भी हसास हैं। ज़िंदा कौमों का और उनकी ज़िंदा दिली का सबूत ये है कि वो आइन के दायरे में रहकर अपने एहतजाजात को पूरी के पूरी संविधानी उसूल और ज़वाबित के मुताबिक धरने की शक्ल में हो या एहतजाज की शक्ल में हो मुनाकिद करें। देखने के लिए मिला तो इसलिए इसमें शिरकत हो गई। तमाम ज़िंदा दिल लोगों से दरख्वास्तें ऐसे इशूज़ के ऊपर जिनको अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है वो ज़रूर बोलें। लिखने वालों को लिखना चाहिए,
तकरीरें करने वालों को तकरीरें करना चाहिए और जिनको प्रोटेस्ट की अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। अल्लाह हमारे मुल्क की उन फ़िज़ाओं को जो चंद साल पहले बहुत अच्छी चल रही थी वापस लौटा दे। जो लोग मुल्क में नफ़रत की सियासत कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क की खूबसूरती गंगा जमनी तहज़ीब है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ मोहब्बत एक दूसरे को बांटते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कोई 10 साल और 20 साल की तारीख़ नहीं है। एक ज़माने से यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ रह रहे हैं और कोई मुसलमान, कोई आलिम दीन किसी का नाम लिए बग़ैर, अगर किसी का नाम लिए बग़ैर कुछ बोल देता है, एक शेर बोल देता है, तो उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन कार्रवाई की जा रही है। और गुंडे किस्म के लोग, फसादी किस्म के लोग जो इस्लाम मज़हब को और इस्लाम मज़हब के रहनुमाओं को और अच्छे अच्छे लोगों को बुरा भला कह रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है।